हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डेक्स व्यू पर OES/USDT यानी कि बन की ट्रेडिंग का ओवरव्यू करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे डिटेल में, और ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से जो ट्रेडिंग व्यू है उसको इंडिकेट करता है वो भी देखेंगे, और क्या हम ट्रेडिंग व्यू पर ये चार्ट देख पा रहे हैं वो भी सारा आज एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन देख पा रहे होंगे डेक्स व्यू। यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग में सर्च हो रहा है और टोटल सप्लाई भी यहाँ पर दिख रही होगी, ये 25 ये जो ट्रिलियन बिलियन जो भी है। और इसके नीचे आपको मैट्रिक्स दिख रहा है 24 आवर्स का, यानी कि पिछले 24 घंटे में कोई भी ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं हुई है। ट्रांजेक्शन्स है, बायज हैं, सेल्स हैं। यहाँ पर देखिए 608 की बाइंग सेलिंग हुई है। बाय वॉल्यूम सेल वॉल्यूम तो अभी जीरो है। अब यहाँ पर यूनिस्वैप एक्सचेंज है, OES और USDT की ट्रेडिंग पेयर यहाँ पर ये दे रखा है। लिक्विडिटी ये रही पेयर और इसका वैल्यू, और इसको आप जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं polygonscan.com पर कि हाँ ये वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए मैंने इसका जो पहला वो ट्रांजेक्शन ऑर्डर है उसको क्लिक करके और ये polygonscan.com पर चले गए। पोल बैलेंस जीरो, पोल वॉल्यूम जीरो, मोर इन्फो, यहाँ पर ये डिटेल है और नीचे मिल जाएगा यहाँ पर ये रहा पावर्ड बाई पॉलीगन POS चैन, ये पूरी डिटेल है। अब देखिए इतनी कहानी तो चल रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि डेक्स स्क्रीन पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो किस तरीके से इसको जस्टिफाई करता है कि ट्रेडिंग एक्चुअल में चल रही है या नहीं। तो डेक्स व्यू यहाँ पर देखिए, आप दूसरी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये इथीरियम को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसका पूरा डाटा मिलेगा, किस किस पेयर के साथ ये ट्रेड होता है, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं OES बन USDT की, तो यहाँ पर इसका पेयर OES और USDT ये तीन चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और इसको आप सेपरेटली वेरीफाई कर सकते हैं। अब 4 घंटे का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे तो आपको ये यहाँ पर वॉल्यूम अप नीचे अप डाउन होता हुआ दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम वेरी करता है कि कब यहाँ पर DSP पूल के माध्यम से लिक्विडिटी दी जाती है। तो अब जैसे मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पर किया, तो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमें कोई भी ये जो पॉइंट है सितंबर 2023, इससे पहले कोई भी वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब इससे पहले यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं दी, जब ये वॉल्यूम आया है तभी यहाँ पर ट्रेडिंग हुई। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम दिख रहा है, और ये जो SMA9 है ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी इंडिकेट करता है, लेकिन जैसे यहाँ पर आते हैं तो नॉट एप्लीकेबल आ जाता है। जैसे ही हम इस ग्रीन कैंडल पर क्लिक करते हैं तो ये SMA9 और ये बाकी चीज़ें दिखाई देती हैं। अभी अगर हम बात करें, यहाँ पर जो लास्ट ट्रेडिंग हुई है 5 मई 2025 को हुई है। 4 मई 2025 को, 5 मई का डाटा अभी खाली है। तो जहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हुई वहाँ पर ब्लैंक है, जहाँ पर ट्रेडिंग होती है वहाँ पर डाटा शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए 23 सितंबर को तो वॉल्यूम है, लेकिन उससे एक दिन पहले कोई वॉल्यूम नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। तो इससे तो ये वेरीफाई होता है कि हाँ ये है। अब देखिए बाइंग सेलिंग और इनके जो प्राइस कितने पर ये डील हुआ है ये रहे, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट एड्रेस भी जिस पर ये चीज़ें वेरीफाई हुई हैं, तो उसको एड्रेस को हमने यहाँ पर वेरीफाई किया। यहाँ पर ये आ रहा टोटल बैलेंस 67.51, और ये POL पॉलीगन का वो है, पॉलीगन वैल्यू 15.56 USDT 0.3 पर पोल करके ये है। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन के हैश ये रहे, जैसे 32 मिनट है वो, 33 मिनट, 35 मिनट, 36 मिनट, और कितना अमाउंट, जैसे ट्रांजैक्शन फीस इसमें कटी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ट्रांजैक्शन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और नेट ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या आता है। नेट ट्रांसफ़र पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिबा बाउचर करके आया है, ERC 1155 कुछ करके ये है, 13 घंटे पहले। इस टाइप से ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर 50 आउट ऑफ 99 डेक्स व्यू स्कोर भी इसका है। स्टार्ट और हिस्ट्री यहाँ पर तो इतना ये ऐड चल रहा है, एडवर्टाइज हेयर करके। तो ये OES को हम डेक्स व्यू पर वेरीफाई कर रहे हैं, OES USDT को। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो चार्ट वाइज ट्रेडिंग व्यू दिखा रहा है, मतलब ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है। तो क्या ट्रेडिंग व्यू पर OES USDT को हम चेक कर सकते हैं? तो चलिए ट्रेडिंग व्यू भी मैंने खोल लिया। अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ वन। जैसे ही मैं वन सर्च करता हूँ और डायरेक्टली इसको एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर कुछ वनएक्स कॉरपोरेशन करके आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं OES/USDT, और इसको मैं कर देता हूँ एंटर। तो जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो ये आता है इनवैलिड
सिंबल, और ये एक रेड सिग्नल है, इस पर भी इनवैलिड सिंबल करके आता है। अब चलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ को हम OES और USDT यही दो चीज़ें लिखकर सर्च करते हैं तो ये भी इनवैलिड सिंबल आता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर देखिए कोई भी ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडिकेट नहीं हो रहा, मतलब चार्ट कोई इंडिकेट नहीं हो रहा, ओपन प्राइस हाई लो वो नहीं दिख रहा, लेकिन नीचे वॉल्यूम दिख रहा है। तो इसी वजह से हमें ये यहाँ पर भी सर्च नहीं होता। और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर इसमें जैसे कॉइन मार्केट कैप पर आता है वॉल्यूम वेरीफाई, डाटा वेरीफाई कुछ करके, तो वो हमें यहाँ पर एक जो सिग्नल रहता है जैसे बाई सेल, यहाँ पर यह है। देखिए मैं कॉइन मार्केट कैप पर दिखाता हूँ आपको। कॉइन मार्केट कैप, टैक्स स्कैन, polygon-scan.com और 1 OES। यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी स्कैन हाई, लेकिन यहाँ पर ये जो टोकन डिटेल पेज अनअवेलेबल, तो इस टोकन की डिटेल का पेज जो है वो अनअवेलेबल है। यहाँ पर भी चार्ट ट्रेडिंग व्यू का ही है, OES USD में यहाँ पर ट्रेड हो रही है। तो हम OES और USD भी एक बार सर्च कर लेते हैं। तो OES USD, तो OES USD यहाँ पर 1 USD मिला, ये दूसरा वाला 1 है, लेकिन हमें OES USD नहीं मिला। देखिए इस वाले 1 USD को आराम से यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पूरा वेरीफाई करते हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन OES USD यहाँ पर नहीं मिल रहा। रीज़न ये है कि ये डाटा जो अनवेरीफाइड दिखाता है उसी का रीज़न ये है, मतलब पेज सोर्स जो है अनअवेलेबल है। तो ये कब तक अवेलेबल होगा इसके बारे में तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये है कि अब इसको, क्योंकि ये पॉलीगन पर है, ब्लॉकचेन पर है, तो जो डेक्स प्लेटफॉर्म है जैसे ट्रेडिंग व्यू भी हो गया या फिर जो डेक्स व्यू हो गया, डेक्स स्क्रीनर हो गया, वहाँ पर हम वेरीफाई कर पाते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड गाइड।